वार्ड नंबर 36 में इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर भी गठबंधन के प्रत्याशी हमारे साथ हैं। सर भी हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। मेरा नाम अफजल है और मैं वार्ड 36 से गठबंधन का प्रत्याशी हूँ और रंजीता धामा ने, मदन भैया ने, सभी ने मुझ पर विश्वास जताया है और मैं इस विश्वास को पूर्ण रूप से कायम रखूँगा और यहाँ से लोकदल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रंजीता धामा के लिए वोट कलेक्ट करने का काम करूँगा और स्वयं अपने लिए भी। ठीक है, एक चीज़ मुझे ये बताएं कि रंजीता धामा चेयरमैन पद के लिए खड़ी हैं, आप सभासद के लिए खड़े हुए हैं। रंजीता धामा में ऐसी क्या खासियत है जो लोग बड़ी वोट उनको देंगे? देखिए, विकास ही अहम मुद्दा है और रंजीता धामा ने अपने कार्यकाल में जो अभूतपूर्व विकास किया है वो बयान करना मुश्किल है। रंजीता धामा एक नाम ही नहीं, रंजीता धामा ने सदैव हमेशा सर्व समाज को जोड़ कर चलने का काम किया है और हर जगह, हर वार्ड में उनका विकास का डंका बजता है और विकास ही अहम मुद्दा है और इसी मुद्दे पे सारी जनता, पूरा मुस्लिम समाज, सर्व समाज, हिंदू समाज सभी जबरदस्त तरीके से वोट कर रहे हैं और इनकी बम्पर जीत होगी इस बार। बार बार जो निकल करके आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि अभी कल यहाँ के लोनी के विधायक लाइव आए और बोलते हैं कि मेरे मुसलमान भाइयों साथ आओ, बाहर आओ, विकास की मुख्य धारा से जुड़ो। वही पिछले चुनाव में बोल रहे थे ना अली ना बाहुबली। क्या लगता है, डर बोल रहा है उनका? देखिए, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मुझे अपना चुनाव लड़ना है और रंजीता धामा को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाना है और स्वयं भी चुनाव लड़ रहा हूँ मैं और रंजीता धामा का और मदन भैया का मजबूत सिपाही हूँ। मदन भैया के ही संरक्षण में हम सारा चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी जो पेठ है मुस्लिम समाज में, मदन भैया की आपने विधानसभा के चुनाव में देख लिया होगा कि बम्पर वोट मुस्लिम समाज ने दिए और इंशाल्लाह उन्हीं के विश्वास से और उनके आशीर्वाद से और मनोज भैया की चाणक्य नीति से हम लोग ये चुनाव जीतने जा रहे हैं भारी मतों से। दो लोगों की आप लगातार बात कर रहे हैं, मदन भैया की बात कर रहे हैं, रंजीता धामा की बात कर रहे हैं। इन दोनों लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया? नहीं, हम लोगों से कभी भी भेदभाव नहीं किया गया, बल्कि मदन भैया जी ने तो हम लोगों से जितने भी काम होते हैं हमारे क्षेत्र के, वो मदन भैया जी के ही माध्यम से होते हैं। कोई भी छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, मैं खुद उनसे जुड़ा हुआ हूँ और अब से नहीं, इसी विधानसभा से जुड़ा हूँ मैं। उससे पहले मैं उनसे नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन हमारे काम आधी रात भी काम होते हैं मदन भैया के माध्यम से होते हैं। उन्हीं का मैं मजबूत सिपाही हूँ। तो वहीं यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वो मुख्य कारण है जिससे वो नल को वोट कर रहे हैं। क्योंकि नल ने विकास किया है, मैडम रंजीता धामा ने एक बेहतरीन विकास किया है, एक मॉडल बनाया है लोनी को विकास का, तो उससे ज़्यादा शायद और क्या सोच सकते हैं कि विकास ही तो चाहिए आदमी को। बड़े लेवल का विकास हुआ है। आपके सभासद की क्या क्वालिटी है जो आप लोग उनको चुनाव, मतलब उनको वोट देने वाले? ठीक है, सभासद का जहाँ तक संबंध है तो अरशद भैया जी ने काफ़ी विकास किया है। तो पहले साइकिल के निशान से थे, अब दोनों का अलायंस हो गया है, तो अफजल भैया आए हैं, नल के निशान से आए हैं, तो उन्होंने भी विकास की बार बहाई थी और ये भी विकास की धारा बहाएंगे। सपोर्ट आपको मिलने वाला है अपने बड़े भाई से, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन में मेरे बड़े भाई, ये भी मेरे बड़े भाई हैं और उनसे सबसे बड़े भाई हमारे ये हैं, ये अरशद भाई हैं और ये वर्तमान में सभासद। ठीक, मुझे अपने आशीर्वाद से प्रत्याशी बना के इन्होंने जनता के बीच में भेजा कि जाइए, आप यंग हो, युवा हो, पढ़े लिखे हो, आप जाके काम कीजिए, जनता की बात सुनिए और सभी के सहयोग से ये पूरा परिवार है हमारा। टोली मोहल्ला, आदर्श मंडी, प्रेम नगर, चौधरी चौक, जाटा मोहल्ला, वाल्मीकि समाज, ये इंदिरा मार्केट, ये सभी परिवार है। सभी लोगों ने मुझे आकर के प्रेरित कर करके चुनाव के अंदर भेजा कि आप लड़िए, आप काबिल हैं, आप सक्षम हैं, आप शिक्षित हैं। तो इसलिए मैंने चुनाव में लड़ने का फैसला किया, सबकी सर्वसहमति से, मेरे बड़ों का आशीर्वाद से और छोटों के प्यार से मैं इस चुनाव। क्या लगता है क्या काम किया और क्या रह गया? आप देखिए, काम की बात है, काम तो काफ़ी विकास हुआ है और हमें नगर पालिका से भी बहुत सहयोग मिला है, माननीय हमारे चेयरमैन मनोज धामा जी से, माननीय रंजीता धामा जी से, और विकास के नाम पे हमारे यहाँ की आवाम जो जनता है वो हमारे से खुश है और जो छोटी मोटी कमियां रह गई तो इंशाअल्लाह आपको दूर करेंगे उसको भी। आपके प्रत्याशी हमारे छोटे भाई हैं अफजल भाई और लोगों की सहमति से, बुजुर्गों का आशीर्वाद से चुनाव लड़ाया जा रहा है उन्हें। जैसे हमसे उम्मीद थी लोगों को पहले, उसमें काम करा, विकास करा, आगे भी यही है। काम के लिए और विकास के लिए हम वोट भी मांग रहे हैं और लोगों के बीच में जा भी रहे हैं
और लोगों से भरपूर समर्थन और प्यार मिल रहा है, क्योंकि काम ही हमारी पहचान रही है। हम ठीक है, एक चीज और बताएं, हाँ, अभी लोनी में विकास के तौर पर आप क्या देखते हैं कि क्या कुछ और होना बाकी है? भाई विकास तो अभी काफ़ी होना बाकी है। अगर देखा जाए, अब जैसे हमारे माननीय विधायक जी हैं, 2 बार विधायक रहे, इन्होंने विकास के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र करा, बहुत ज़्यादा सबको लुभावनी बातें कही, लेकिन कोई विकास हुआ नहीं। चारों तरफ बुरा हाल है, आप भी निकल कर आ रहे होंगे, पानी में से ही आ रहे होंगे। लेकिन ये हम अपनी सभासदी, जो हमारा अपना एक टारगेट है, जो हमें नगर पालिका परिषद से मिला, हमने वो लगाया, दिखाई भी दे रहा है। खरंजे नाली सब बनवाई अपने वार्ड में, लेकिन वैसे लोनी का विकास तो है ही नहीं। ठीक है, क्यों इस बार यहाँ के लोग वोट देंगे? किसको वोट? नल को, नल को। विकास के लिए, विकास के लिए विकास में क्या क्या चीज विकास के तौर पे देखते सारी चीज़ें देखते हैं। नाली खड़ंजे साफ, कूड़ा नहीं रहता, सुबह के टाइम सुबह मॉर्निंग में गाड़ी आ जाती है, झाड़ू लगती है गलियों में, काफ़ी अच्छा सफाई का अभियान चलता है, शाम के टाइम भी सफाई होती है। मतलब आप खुश हैं? जी बिल्कुल। एक चीज और मुझे बताएं, यहाँ पर अगर भाईचारे की बात की जाए, क्या लगता है इस चुनाव में बहुत भाईचारे की बात हो रही है, अभी होनी चाहिए या हमेशा होनी चाहिए? हमेशा के लिए होगी, अब भी हो रही है, हमेशा के लिए भी होगी। हमेशा होनी चाहिए, होगी जी। यही चीज है। यहाँ के लोग किसको वोट करें? ये नल पे देगा नेशन। क्या मुख्य कारण? यही है, अपना काम अच्छा हो रहा है, इसमें काम अच्छा कराया उन्होंने, इसके बाद लग रहे हैं। और क्या, जो अच्छा काम कराएगा उसे वोट देंगे। रईस्ता मनोज धामा को आप मानते, उन्होंने विकास कराया? बहुत अच्छा विकास कराया है, उन्होंने भी कराया, उनकी करवा ली है। विकास कराते समय कोई भेदभाव देखा? नहीं, कोई भेदभाव नहीं, एक नज़र देखा, एक नज़र काम कराया। अपने पार्षद के बारे में बताओ, जो पार्षद के पद पे खड़े हुए हैं, उनके बारे में क्या? पार्षद हमारा इतना अच्छा है, जो पहले वाले बेचारे इनके भाई रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम कराया, और ये अब उन्होंने ही खड़ा कराया है, उनको बहुत बेहतरीन काम कराया है। पब्लिक इनसे खुश है, इसी में सपोर्ट में सबसे। कोई विजन है कि अब ये काम मुझे करना ही है? देखिए, विज़न तो मेरा बहुत बड़ा है, बहुत टाइम लग जाएगा बताते बताते में। ये तो जब हमारी प्रत्याशी रंजीता धामा जीत के आएंगी तो पूरा प्रपोजल तैयार किया हुआ है हमने पूरी अपने वार्ड के लिए, ये तो उन्हीं के सामने रखा जाएगा। लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता दूं, हम सबसे पहले जो हमारी प्रत्याशी जीत के आएंगी रंजीता धामा जी, उनसे हमें ड्रेन सिस्टम के बारे में बात करनी है, क्योंकि लोनी का ड्रेन सिस्टम आपको पता है, जो भी मेन रोड से रिलेटेड है वो थोड़ा ख़राब है, उससे रिलेटेड हमें बात करनी है। और अंदर सीवर, गलियों में सीवर के लिए, ये सब चीज़ एक प्रपोजल है। ये बहुत टाइम लग जाएगा, आपको इंटरव्यू बहुत शॉर्ट होता है और इसमें बहुत टाइम लग जाएगा बताते में। ये सब चीज़ काम कराना है और इनका सबका आशीर्वाद हमारे साथ है, सब भाइयों का, और इंशाल्लाह हम चुनाव जीतेंगे, हम भी जीतेंगे और रंजीता धामा भी जीतेंगी। भारी मतों से जीतेंगे हम भी, और भारी मतों से रंजीता धामा भी जीतेंगी। लोनी के लोगों के मन में क्या है वो आपने यहाँ पर देखा। वे हिंदुस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप।